हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हमने डिस्कस किया था गणित क्या होता है और गणित का नेचर क्या है, मतलब मैथमेटिक्स का नेचर क्या है, उसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया। आई होप आपने वो फर्स्ट वीडियो जरूर देखी होगी एंड इसे हम वीडियो नंबर 2 कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, मतलब स्कूल में अगर हम विद्यालय पाठ्यक्रम की बात करें तो गणित का जो महत्व है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने काफी कुछ पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं। इन पॉइंट्स को हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक को आप जितने सुनोगे ध्यान से उतना आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आपने चैप्टर 1 बहुत अच्छे से पढ़ा है, नेचर को पढ़ा है, तो आप इसको इजीली समझ जाओगे। और प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर ही यहाँ पर मैंने पॉइंट्स को ऐड किया है। मैं ये भी डिस्कस करूंगी कि पेपर में क्या चीजें पूछी जाती हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं फिर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैथमेटिक्स का प्लेस जानने से पहले कि हमारे करिकुलम में गणित क्यों जरूरी है। ठीक है, हम ये चीज जानना चाहते हैं कि गणित आखिरकार क्या महत्व रखता है। तो इसको हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट है कि अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन मैथ्स क्यों जरूरी था, क्या पक्ष में बातें कही गई, विपक्ष में क्या बातें कही गई वो। उसके बाद कुछ हमारे पाठ्यक्रम में जो स्थान है उसमें कुछ हमारे वैल्यूज होती हैं जो मैथ्स से हमारी विकसित होती है, उनको डिस्कस करेंगे। और हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है सीधा पेपर में बनता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले देखो यहाँ पर कोठारी कमीशन को मेंशन किया हुआ है। इसको देखो, आपको ये जानना है कि कोठारी कमीशन जो है वो गणित के बारे में क्या कहते हैं। ओके, कोठारी कमीशन ने ये बोला कि कक्षा 1 से लेकर के 10वीं तक जो हमारी कक्षाएं होती हैं माध्यमिक स्तर तक, उसमें गणित को क्या बना दिया जाए, कंपल्सरी एक सब्जेक्ट बना दिया जाए। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि गणित को कंपल्सरी किसने बोला कि भाई आप गणित को अनिवार्य विषय के रूप में सिखाएंगे पढ़ाएंगे, तो वो बोला है कोठारी आयोग ने। 1964 to 66 जो कमीशन आया था, उन्होंने बोला कि गणित को आप कंपल्सरी बनाएंगे। अब देखो ये जो इस आयोग ने डिसीजन लिया था, इसके आधार पर कुछ बातें पक्ष में बोली गई। पक्ष मतलब कुछ लोग इसके फेवर में थे और कुछ लोग विपक्ष में थे, यानी कुछ लोग इस डिसीजन से एग्री नहीं कर रहे थे। अगर मैं पक्ष में बातें बताऊं कि गणित को कंपल्सरी क्यों करना चाहिए, तो पहला रीजन ये था कि गणित जो है वो मानसिक शक्तियों को आधार प्रदान करती है। यानी हमारी जो भी मेंटल डेवलपमेंट होता है उसका बेस जो है वो गणित हमें देता है। अगर हम गणित को कंपल्सरी विषय नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से ना हो। पहला रीजन ये था गणित को कंपल्सरी बनाने का। तो पक्ष में बातें थी कि अच्छी, मतलब ठीक है, हमें करना चाहिए। सेकंड क्या था कि गणित जो है कोई भी बच्चा जन्मजात क्षमता लेकर के नहीं आता है। ठीक है, ये पेपर सीटेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि गणित सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, तो ये बात गलत है। कोई भी बच्चा गणित सीखने की जन्मजात क्षमता को नहीं लेता है, ना लेकर के आता है। इसीलिए हमें अन्य विषयों के जैसे ही गणित को भी सिखाना जरूरी है, इसीलिए हमें कंपल्सरी करना चाहिए। 2 रीजन दिए गए, बहुत सारे और दिए गए थे। तीसरा कि बच्चों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी। बिल्कुल, हमने पहले भी पढ़ा था कि दृष्टिकोण एक बच्चे का बनेगा, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा, बच्चा क्रिएटिव होगा बहुत ज्यादा गणित को सीखने से, अपने दैनिक जीवन में गणित का उपयोग कर पाएगा, इसीलिए इसे अनिवार्य करना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे हैं अच्छी जो भी बातें हैं वो सब। और कुछ लोगों ने इसके बारे में बोला कि हम जब कंपल्सरी कर रहे हैं तो इसके विपक्ष में कुछ बातें बोली गई। विपक्ष में क्या बोला गया, पहला ये बोला गया था विपक्ष में सबसे जो एक मेन बात ये बोली गई थी कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा इंजीनियर बनेगा, हर बच्चा टेक्नीशियन बनेगा, तो हमें गणित को कंपल्सरी नहीं करना चाहिए। पहला ये बोला गया। दूसरा कि गणित जो है वो एक कठिन विषय है। एक ये माना गया कि गणित में काफी ज्यादा मेंटल कैलकुलेशंस की जरूरत होती है, इसीलिए इसको अभी मतलब कंपल्सरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गणित जो है वो उच्च बौद्धिक क्षमता का विषय है, गणित आसान नहीं है, इसलिए इसे हमें अनिवार्य नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बातें पक्ष और विपक्ष में बोली गई थी गणित के बारे में, जो आपको जस्ट ऐसे ही नॉर्मल याद रखना है। ठीक है, बहुत इसमें कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको आपके लिए जानना जरूरी है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर हम प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम हम देख रहे हैं कि करिकुलम में जरूरी क्यों है, तो करिकुलम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
करिकुलम जो है वो कहाँ से आया है, अगर मैं इसकी इटिमोलॉजी की बात करूं, इटिमोलॉजी का मतलब है कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है वर्ड का, तो करिकुलम शब्द जो है वो क्यूरे वर्ड से आया है। कहाँ से? लैटिन भाषा के क्यूरे शब्द से आया है। इस क्यूरे का मतलब होता है रेस कोर्स या दौड़ का मैदान, इसे हम कह सकते हैं रेस कोर्स या टू रन, दौड़ना। ठीक है, तो यहां पर है कि टू रन द कोर्स, क्यूरे का मतलब होता है। अब इसका मतलब क्या है कि करिकुलम जो है वो एक दौड़ का मैदान है जिस पर चलकर या जिस पे दौड़कर एक जो लर्नर है या जो टीचर है या एक जो इंस्टीट्यूशन है वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो करिकुलम क्या होता है कि जिसमें एक विद्यालय का ओवरऑल एक्सपीरियंस शामिल होता है। एक बच्चे ने विद्यालय में जो भी ज्ञान अर्जित किया है, जो भी उसके अनुभव है, सारी चीजें करिकुलम का पार्ट है। चाहे वो असेंबली से लेकर के क्लासरूम की टीचिंग हो या वो को करिकुलर एक्टिविटीज हो, सारी चीजें करिकुलम के अंदर हमारी शामिल होती हैं। ठीक है, तो अब इस करिकुलम में गणित का स्थान क्यों जरूरी है, क्या महत्व है, उसे हम अब देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं महत्व देखूं तो सबसे पहले आता है सामाजिक महत्व। हमारा एक सोशल महत्व है, समाज में बहुत जरूरी है गणित। अब आप सामाजिक महत्व से क्या अंदाजा लगा सकते हैं? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक डेफिनेशन यहाँ पे मैंने ऐड की है जो आपको याद रखना है। यहाँ पे हॉगबेन के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए हॉगबेन की डेफिनेशन क्या है गणित को लेकर के, तो हॉगबेन कहते हैं कि जो गणित है वो सभ्यता और संस्कृति का क्या है, मिरर है, दर्पण है। अगर पूछा जाए कि सभ्यता, हमारी जो कल्चर है, जो हमारा एक सभ्यता होती है, हमारा जो कल्चर है, उसका दर्पण क्या है, तो गणित है। और ये किसने बोला? हॉगबेन ने बोला है। यानी कि जो हमारे समाज में जो है गणित जो है वो बहुत कुछ समाज के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये जो है समाज में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को बताता है। अब सभ्यता संस्कृति को कैसे बताएगा? आप कोई भी आर्ट कल्चर की चीज देखेंगे, आप कोई पेंटिंग देखेंगे, आप कोई भी मॉन्यूमेंट, मान लीजिए आप ताजमहल देख रहे हैं, तो उसके बनने में भी तो गणित लगा होगा। उसके बनने में, उसके जब उसका कंस्ट्रक्शन उस टाइम पे किया गया होगा तो भी तो गणित का यूज कहीं ना कहीं किया होगा। मेजरमेंट तो लिया होगा ना कि कितने क्षेत्रफल में बनाना है। तो गणित जो है वो हमारे आर्ट कल्चर हर जगह है। सामाजिक महत्व है, हमारे व्यापार में है गणित। आए दिन व्यापार करते, लेन देन है, स्टॉक मार्केट है, तो हर जगह गणित है। अब आप व्यापार में सोच सकते हैं, बैंक में आप देखो कितनी गणित का यूज किया जाता है। हम सब्जी लेने भी जाते हैं तो भी गणित का यूज करते हैं। तो यानी कि हम दैनिक जीवन में भी इसको यूज करते हैं। आप आए दिन अपने दैनिक जीवन में गणित का उपयोग करते हैं। अब आप सुबह अगर उठ भी रहे हैं तो आपने अलार्म लगाया है तो उसमें भी गणित है। तो गणित जो है हमारे जीवन में हर एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक महत्व गणित का ये होता है। दूसरा है बौद्धिक महत्व। बौद्धिक महत्व मतलब आपका इंटेलेक्चुअल वैल्यू, क्योंकि गणित जो है वो बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है हमारी मानसिक क्षमताओं से। मानसिक क्षमता मतलब तर्क करना, विचार करना, आगमन चिंतन, निगमन चिंतन करना, समस्या समाधान करना, वैज्ञानिक तरीके से सोचना, क्रिएटिव थिंकिंग करना, चिंतन करना, सब कुछ बौद्धिक में आता है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है प्लेटो के अनुसार। याद रखना, प्लेटो ने गणित की परिभाषा क्या दी है। प्लेटो कहते हैं कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का काम करता है। अब आप इस डेफिनेशन से इसके बौद्धिक महत्व को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। प्लेटो कहते हैं कि जो हमारी मानसिक शक्तियां हैं, जो हमारी मेंटल एबिलिटीज होती हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करने का काम, प्रशिक्षित करने का काम गणित करता है। अगर एक बच्चा गणित में बहुत अच्छा है तो उसका दिमाग भी बहुत शार्प होगा। ठीक है, तो हमारी बौद्धिक शक्तियों के विकास में गणित बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। लॉजिकल थिंकिंग मतलब आपकी तार्किक क्षमता। ठीक है, आगमन तरीके से हम तर्क करते हैं। निगमन तरीका होता है रूल टू एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टू रूल जा रहे हैं, तो वो क्या है, हमारी मानसिक क्षमताएं हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रीजनिंग है, ये सब बौद्धिक में आएगा। ठीक है, तीसरा देखो, थर्ड आता है हमारा डिसिप्लिनरी वैल्यू। यहाँ पे अनुशासन की क्षमता विकसित होती है। देखो सीटेट में जो पेपर में क्वेश्चन बनता है ना, वो ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम में जरूरी है, महत्व रखता है कि नहीं। तो आपको 4 ऑप्शन इसमें से दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि गणित से हमारे अंदर एक अनुशासन की क्षमता विकसित होती है। ठीक है, मतलब आप सटीक सही जवाब दे रहे हैं, आपके अंदर ईमानदारी का गुण आ गया है ना। सटीक आंसर कर रहे हो, आपके अंदर ईमानदारी आया, आपके अंदर डिसिप्लिन एक आता है गणित को करने से। तो एक हमारी अनुशासन की जो एक जो भावना है वो विकसित होती है।
हमारा नैतिक और चारित्रिक मूल्य भी विकसित होता है। हम सत्य की खोज, जैसे आप कोई चीज कर रहे हैं वो आपने सही किया है तो आपके अंदर एक ईमानदारी का गुण भी विकसित होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो चारित्रिक और नैतिक मूल्य भी बहुत मैटर करता है। एक व्यक्ति का चरित्र भी बताता है गणित, ठीक है। आपके अगर आप गणित कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसा विषय सीख रहे हैं तो निश्चित ही वो आपके चरित्र में, आपके कैरेक्टर में भी वो चीज नजर आएगा। तो इससे क्या होता है कि गणित से हमारे अनुशासन, हमारा नैतिक, हमारा चारित्रिक जो विकास है वो भी होता है। तो आपको जस्ट इतना ही याद रखना है, कुछ भी इसके अंदर बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, इतना अंदर नहीं पूछता है, ठीक है। जस्ट आपको ये पूछा जाएगा कि गणित से चरित्र निर्माण होता है कि नहीं, तो ये बिल्कुल होता है, ठीक है। उसके बाद प्रयोगात्मक मूल्य है गणित का, यूटिलिटी है क्योंकि हम अपनी जिंदगी में इसको यूज कर रहे हैं। अब आप मनी जो पढ़ रहे हो, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हो, तो हम अपनी जिंदगी में भी इस चीज को यूज करते हैं। कितनी क्वांटिटी में क्या चीजें लेनी है, क्या करना है, वो सब कुछ क्या है, गणित है। तो हम इसको प्रयोग करते हैं अपनी लाइफ में। इसीलिए गणित पाठ्यक्रम में महत्व रखता है क्योंकि ये हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में है, इसीलिए इसे पाठ्यक्रम में हमें शामिल करना चाहिए। ये क्या है, कुछ रीजन है, कुछ स्थान है कि गणित का क्या रोल है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि इस टॉपिक में आपको क्या बेसिकली पढ़ना है। उसके बाद कलात्मक मूल्य होता है, कुछ सौंदर्यात्मक भी मूल्य है गणित का हमारे जीवन में। सौंदर्यात्मक का मतलब है आप कोई भी सुंदर चीज देख लो, आप कोई मॉन्यूमेंट देख लो, आप कोई आर्ट कल्चर की चीज देखिए, उसमें भी कहीं ना कहीं गणित हमारा शामिल होता है। तो सौंदर्यात्मक में, कलात्मक में, सभी में गणित है। और वैज्ञानिक तो है ही क्योंकि इससे साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चे का डेवलप होता है। एक कोई भी हाइपोथेसिस से वो कहाँ तक जा रहा है, कंक्लूजन तक जा रहा है। एक थ्योरी का निर्माण यहाँ पे हम कर रहे हैं, एक हम क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर रहे हैं, तो साइंटिफिक एटीट्यूड उसका डेवलप होता है ना। आप स्टेप बाय स्टेप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, यानी आपके अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो रहा है। आप बहुत प्रिसाइजली आंसर पर जा रहे हैं, यथार्थ आपका आंसर है, तो आपके अंदर साइंटिफिक वैल्यू डेवलप निश्चित ही होगी। तो ये क्या है, गणित का कुछ रोल है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का क्या एम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 बनते हैं हर एग्जाम में। एनसीएफ के अनुसार गणित का मेन लक्ष्य क्या होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एनसीएफ के अनुसार मेन गोल जो है गणित का वो क्या है कि छात्रों के विचारों का गणितीयकरण करना। क्या करना, छात्रों के विचारों का गणितीयकरण करना, यानी कि मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स थॉट प्रोसेसेस। जो बच्चा थॉट करता है, जो वो चिंतन करता है ना, उसका गणितीयकरण कर देना। अब ये गणितीयकरण वर्ड आपको जानना है कि ये मैथमेटाइजेशन क्या होता है। मैथमेटाइजेशन का मतलब होता है कि बच्चा गणित की भाषा में सोच विचार कर सके। क्या कर सके, बच्चा गणित की भाषा में सोच विचार करने की उसकी क्षमता आ जाए। मान लीजिए मैं उसको कोई सवाल दे रही हूं तो वो उस चीज को सोच सके कि अच्छा ये है, ठीक है। मैं उसको कोई भी फॉर्मूला बता रही हूँ तो वो सोच सके, यानी कि उसके चिंतन का गणितीयकरण करना। रटना नहीं है यहाँ पे हम रटने पे फोकस नहीं कर रहे, उसके चिंतन का ही हम क्या कर रहे हैं, गणितीयकरण कर रहे हैं। यानी कि संप्रेक्षण जो है, जो कम्युनिकेशन है मैथ्स की लैंग्वेज में बच्चा कर सके, वो सोच सके गणित भाषा में। जो मैथ्स की लैंग्वेज होती है, सिंबल्स हैं, उनको वो समझ सके और उनको वो सोच सके। तो एक मेन गोल जो है एनसीएफ के अनुसार वो है कि मैथमेटाइजेशन, ये वर्ड याद रखना है। दूसरा है, अब देखो एनसीएफ ने 2 प्रकार के एम बताए। एक बोला कि नैरो, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स नैरो होते हैं, संकीर्ण उद्देश्य होते हैं। कुछ हमारे हायर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, या हम जिसे वाइडर कह सकते हैं, ठीक है। नैरो एंड हायर 2 प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं, इनको जानना जरूरी है। नैरो ऑब्जेक्टिव में मतलब जो गणित को पढ़ाने का संकीर्ण उद्देश्य है एनसीएफ के अनुसार वो क्या है कि उपयोगी क्षमताओं का विकास करना, मतलब टू डेवलप यूजफुल कैपेबिलिटीज। संकीर्ण उद्देश्य में क्या आएगा कि आप कुछ उपयोगी क्षमताओं का विकास गणित में कर दे, ये एक संकीर्ण उद्देश्य को बताता है। अब यहाँ पे उपयोगी क्षमताओं में क्या आएगा, बेसिक चीजें, जैसे कि आप न्यूमरेसी को सिखा देंगे, नंबर 1 2 3 4 नंबर सीख जाए, बच्चा मेजरमेंट करना सीख जाए, मापन उसको आना चाहिए, और डेसिमल और परसेंटेज आना चाहिए।
उसे प्रतिशत पता होना चाहिए, प्रतिशत क्या है, उसे डेसिमल पता होना चाहिए, ठीक है, और उसे मेजरमेंट आना चाहिए। तो जो यूजफुल जो एबिलिटी है, जो हमारी एक क्षमताएं है बेसिक, जो यूजफुल कैपेबिलिटी है, उसको डेवलप करना, ये कैसा ऑब्जेक्टिव है, नैरो है, संकीर्ण उद्देश्य है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव बोला एनसीएफ ने जिसे कहते हैं हाइयर ऑब्जेक्टिव। अब हाइयर क्या होगा, वो इससे थोड़ा सा अपर लेवल का होगा। अब हाइयर ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, अब देखो इसको ध्यान से पढ़ना है, इसको हम ऐसे ही समझ लेंगे। टू डेवलप द चाइल्ड्स इनर रिसोर्सेज टू थिंक एंड रीजन मैथमेटिकली, pursue assumptions to their logical conclusion and handle abstractions। हायर ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीजें हैं कि एब्स्ट्रैक्शंस पे विचार करना। अब यहाँ पे बच्चा अमूर्त तरीके से सोचेगा, पहला हायर ऑब्जेक्टिव में आया। इनर रिसोर्सेज से वो सोचेगा, उसके खुद के इनर रिसोर्सेज होंगे। इनर रिसोर्सेज का मतलब जो उसका चिंतन है, वो उसकी बात यहाँ की जा रही है, ठीक है। टू थिंक एंड रीजन मैथमेटिकली, अब एक वर्ड और आया है यहाँ पे, मैथमेटिकली। मैथमेटिकली का मतलब क्या है कि जो भी वो तर्क करेगा, जो भी वो रीजन करेगा, वो गणित के अनुसार करेगा। यहां पे बच्चा गणित की भाषा में सोचना स्टार्ट कर देगा, अमूर्त तरीके से सोचेगा। तो ये कैसा ऑब्जेक्टिव है, हाइयर है, ठीक है। आपको जस्ट ऐसे ही पढ़ लेना है क्योंकि क्वेश्चन जो है ऑप्शन में सीधा ऐसे ही लिखा हुआ आएगा कि टू डेवलप चाइल्ड्स इनर रिसोर्सेज, बच्चे के इनर रिसोर्सेज का डेवलप करना। टू थिंक एंड रीजन मैथमेटिकली, बच्चा मैथमेटिकली मतलब गणितीय करण उसका हो जाए, वो रीजन कर सके। एंड टू परस्यू अजम्पशंस टू देयर लॉजिकल कंक्लूजन एंड हैंडल एब्स्ट्रैक्शंस, एब्स्ट्रैक्शंस में वो सोच सके, अमूर्तता में सोचे, ठीक है। तो ये हाइयर है, ये हाइयर ऑब्जेक्टिव है। और एनसीएफ ने कहा कि हमें नैरो से हाइयर की तरफ जाना चाहिए। हमें पहले नैरो ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहिए, मतलब बेसिक उसका कैपेबिलिटी डेवलप हो गया, उसके बाद हाइयर की तरफ हमें उसे ले जाना चाहिए, ये एनसीएफ कहता है। तो ये जितनी बातें एनसीएफ ने कही है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसको आप स्पेशली याद रखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस फटाफट से करूंगी कि व्हाई डू वी नीड मैथ्स। वही चीजें जो अभी हमने यहाँ डिस्कस किया कि गणित क्यों जरूरी है, वैसे ही यहाँ पर है कि गणित की जरूरत क्यों है, हमें क्यों सिखाना चाहिए, गणित क्यों जरूरी है करिकुलम में। वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार और कर लेते हैं। सोशल एस्पेक्ट में जरूरी है, 3 एस्पेक्ट में गणित का उपयोग है। पहला सोशल, दूसरा मैथमेटिकल एस्पेक्ट एंड थर्ड वन इज एप्लीकेशन एस्पेक्ट। सोशल मतलब सामाजिक, मैथमेटिकल का मतलब है गणितीय, और तीसरा होता है आपका उपयोग, अनुप्रयोग, ठीक है। सोशल में रूटीन वर्क, ये देखो बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप बस इतना जानो रूटीन वर्क में यूज होता है गणित। अभी हम डिस्कस ऑलरेडी सोशल वैल्यू में हम कर चुके हैं। डिसीजन मेकिंग में आप निर्णय ले पाते हो, वो आपका सोशल वैल्यू में गणित यूज हो रहा है। गणित की जरूरत है हमें, गणित की जरूरत हमें वोकेशंस में है, हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसमें जरूरत है। और डिफरेंट कंट्रीज को एक साथ लाने में गणित बहुत उपयोगी है। व्यापार कर रहे हैं एक दूसरे कंट्री से, तो गणित ही तो उपयोगी है ना, तो उस केस में गणित उपयोगी हो जाता है। मैथमेटिकल में क्या आएगा कि बच्चा आकलन कर पाएगा, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल वाला यहाँ पे ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। बच्चा आकलन कर पाता है, अब उसको प्लस माइनस, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भार आकलन करने लग जाएगा। आकलन मतलब एस्टिमेट करेगा कि हाँ ये इतने सेंटीमीटर का, उतने सेंटीमीटर का, अपनी लाइफ में यूज कर पाएगा। दूसरा कि स्पेशल रिलेशंस, आकृतियों की समझ हो जाएगी उसे, ठीक है। सर्कल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, आकृतियों की समझ उसके अंदर विकसित करने के लिए गणित की हमें आवश्यकता है। आकलन करेगा बच्चा, यहाँ पे मैथमेटिकल वैल्यू है उसकी। उसके बाद ग्राफिकल विश्लेषण कर पाएगा हर चीज को, और कंपैरिजन कर पाएगा, तुलना करने के लिए गणित उपयोगी है। और अप्रोक्सीमेशन और एक्यूरेसी में मतलब सटीकता लाने में गणित जरूरी है, क्योंकि गणित के आंसर्स क्या होते हैं, सटीक होते हैं। तो ये आपको क्या याद रखना है कि जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट है वो कितना जरूरी है। सीटेट में कई बार पेपर में ये बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन मैथमेटिकल वैल्यू के अंदर नहीं आता है, इन्हीं में से 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको वहां पे देखना पड़ेगा। मान लीजिए मेमोराइजेशन में यहाँ डाल दूं तो वो नहीं होगा, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं। और तीसरा है एप्लीकेशन एस्पेक्ट। एप्लीकेशन मतलब समझ रहे हो, उपयोग करना है ना, आपने गणित जो सीखी है आप उसको यूज कर रहे हो। कहाँ यूज कर सकते हैं भाई, प्लेजर वैल्यू हम प्लेजर के लिए करते हैं कई बार,
आर्ट एंड कल्चर में कर सकते हैं, इसका खुद का आर्ट एंड कल्चर में यूज किया जाता है। प्लेजर में क्या हो जाएगा कि गणित करने में भी हमें मजा आता है कई बार, है ना, हम कितना आनंद लेते हैं। अगर किसी को बहुत अच्छी लगती है मैथ्स तो उसके लिए वो प्लेजर हो गया। आर्ट एंड कल्चर मैंने जैसे बोला कि कोई भी मॉन्यूमेंट है, कोई पिक्चर है, कोई स्कल्पचर है, आप देखते हो हर जगह गणित है। अगर आप बारीकी से इस चीज को सोचे तो उसमें भी गणित यूज कहीं ना कहीं की जाती है। उसके बाद रोल इन एग्रीकल्चर, बहुत कृषि में रोल है, कॉमर्स में है, बैंकिंग में है। हमारे जिंदगी के हर एस्पेक्ट में गणित जरूरी है, ठीक है। इवन हमारे डेली लाइफ में भी रोज मैथ्स होता है ना। तो वो चीजें हैं कि गणित का उपयोग हर एस्पेक्ट में है। एंड आई होप गाइज आपको ये सेशन क्लियर हो गया होगा। देखो इस सेशन में ज्यादा कुछ नहीं था कि मैं यहाँ हर चीज ऐड कर दूं। आपको डिफरेंट किताबों में अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग आपको डिफरेंट टॉपिक मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। बट यहाँ पे वही चीजें ऐड की हैं जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ले आऊंगी, क्योंकि जितना आप इस टॉपिक को करोगे उतना ही कम लगेगा, ठीक है। तो जरूर बताना, आप अपना फीडबैक जरूर देना। एंड इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी इसी सेशन में, तो आपका ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये जो भी हमारा टॉपिक था, ठीक है। बाकी कोई सजेशन देना है आपको, आप जरूर फ्री होकर के कमेंट सेक्शन में दें। आप पसंद आती है वीडियो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। आपको इसी तरह की वीडियोस मैं और प्रोवाइड करती रहूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी। थैंक यू।